बताइए, अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी अभी खत्म हुई है 1-2 दिन पहले, क्या लगता है कितना असर होगा उसका? असर तो है मैम, असर है, तभी तो हर जगह एरिया में चेंजिंग का तो विचार बना हुआ है। चलो दूसरी की तो बात नहीं करता, मेरा तो अगर मेरा वोट है तो मैं तो बदल के ही दूंगा। सरकार चेंज करना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस तरह कहे थे कि विश्व गुरु बनोगे, एक अगर हमने वो अभी सोचा है कि 8 साल अमेरिका में रखते हैं तो इनको 2 साल फालतू दे दिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने सक्षम ही नहीं है। एक्चुअली जानते क्या, जो कहता है ना, एक कहावत था हमारे यहाँ, चोर चक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान, पंजाबी में बोलता है। तो उसी तरह वो, क्योंकि ये इंडिया में रहा ही नहीं, इंडिया में उसको बोलने का, इंडिया का जो कल्चर है, एक आधे वो सक्षम यहाँ के नागरिक नहीं बता रहे कि वो कर सकेंगे, मगर लिखती तौर पे काम करने के माहिर में और देश को विख्यात करने का उसके पास बहुत बड़ी नॉलेज है। गांधी जी तो स्टोव के अंदर कोयला डाल के उनमें चाय उबालने की बातें करते, तो क्या काम करेंगे? देखिए, आप ये भी जब सुने होंगे कि सोने से, आलू से सोना उपजाएंगे, मगर उसका अर्थ समझिए, समझाइए। एक किसान आलू पैदा किया और आपने 3 रुपए किलो गवर्नमेंट हमारे से ले रहा है, और वो बिजनेसमैन को दे रखा है टेंडर, वो 20 रुपया का लेके, 3 रुपया का लेके, और अपने पास मशीन के द्वारा एक चिप्स बनाता है, आलू का चिप्स, और 25 ग्राम देता है, ठीक है, और 20 रुपया लेता है। वो तो सोना नहीं हो गया क्या? वो सोना हुआ कि नहीं बिजनेसमैन के लिए? तो आपकी जरिया है देखने का अलग। और ये वाली स्टोव वाली बात कि स्टोव के अंदर कोयला डाल देंगे चाय गर्म हो जाएगी, देखिए, उनको नहीं पता कि स्टोव कोयले से नहीं चलता। नहीं, स्टोव आप जब हम एंगर बनाते हैं, स्टोव की तरह ही एंगर बनाते हैं, एंगर बनाते हैं ना स्टोव की तरह, आप उनके बोलने का जरिया नहीं समझ पाए कि आप स्टोव लेने की जरूरत नहीं है आपको, स्टोव की तरह एंगर बनाइए और कोयला डालिए और चाय बन जाएगा। तो अब उन्होंने बोल दिया स्टोव की तरह, तो लोग तो यही समझेंगे ना। वही मैं बोला ना कि अगर वो ऐसे समझा रहे थे कैसे एंगल बना, तो वैसे बोलना था। क्योंकि हमने बचपन से इंडिया में रहे हैं, तो हम हर एंगल को जानते हैं कि कहाँ से बोल रहा है आदमी। अगर वो बाहर में तो इंडिया के हम तो नहीं समझ पाए। नहीं, आप नहीं समझ पाए, आप उस टाइम देखे लोग भी नहीं समझ पाए। नहीं, आपने उसका ट्यूनिंग देख सकते हो, आप उस पे कस सकते हो कि इसने ऐसा बोल दिया, उसका मीनिंग समझो ना, कहाँ से बोल रहा है। अगर टीचर पढ़ाता है, टीचर कहाँ से पढ़ा रहा है वो देखो ना, कि आगे अक्षर पर लोगे, ऐसा नहीं होता है, उसको समझने की होती है। आप भी तो विख्यात हो। लोग कह रहे अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए तो देश चला ही नहीं पाएंगे, उनको समझ ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, वो बाहर में रह के, आप जितने भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो भी बड़े बड़े उद्योगपति है, विदेश में अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? उससे उनको नॉलेज ज़्यादा होता है। एक अगर वो जब विदेश में पढ़ाई करके ब्लैक बेल्ट भी रहा है, उसके पास पानी में भी रहने का क्षमता है, 5-7 मिनट कुछ भी ऐसा कुछ हमने देखा था, तो उसके पास है ना, टेक्निक तो है ना, तो वो उसके पास बोलने का टेक्निक नहीं है मोदी के जैसा, उसको काम करने का नॉलेज है कि हम काम कैसे करेंगे, लिखती तौर पे विख्यात कैसे बनाएंगे देश को। बोलने की टेक्निक जरूरी नहीं है। नहीं, आप क्या करें, उसी खातिर तो उसे भारत की नागरिक पसंद नहीं कर पाते। भारतीय नागरिक को चाहिए क्या, आप अंगूठा छाप रहिए। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी पढ़ा हुआ, मतलब जो लिखा है उसको पढ़ के भी नहीं बोल पाते। मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ का जो नागरिक है, अंगूठा छाप हो, ठीक है, हमने बहुत सारे देखे हैं, लठैत हो, उसको बोलने का टेक्निक होना चाहिए मैम, उसको तुरंत पास हो जाएगा। नहीं तो प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, अभी मेरे साथ चलना, अभी मैं जाऊंगा 5 स्टार में, ठीक है, और मुझे बोलने का टेक्निक सही हो, ठीक है, मैं इन हो जाऊंगा बगैर पैसे का। क्या लगता है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने भी अभी समाप्त हुई, उनकी कितना असर पड़ेगा 24 पे? कुछ भी नहीं, 0% असर पड़ेगा। वो कह रहे बहुत असर पड़ा, ये कह रहे 0% असर पड़ा है। इन्हें लगता होगा, ऐसा है नहीं। क्यों? कुछ नहीं है, न्याय यात्रा ये एंटरटेनमेंट है। जो कांग्रेस खाली घूम रहे हैं, उन्हें पता चुनाव तो जीतना नहीं है, कुछ पब्लिसिटी कर लो, घूम लो सारे देश में, जगह जगह घूम लो, वो तो टूर चल रहा है उनका। टूर चल रहा है तो ऐसा ही टूर चल रहा था इनका, मोदी जी का 5 साल तक तो टूर ही चले थे इनका। कौन सा टूर चला था? 5 साल तक ना, जब बनाए थे ना, विदेश यात्रा में रहे थे, इंडिया में नहीं थे ये। तो विदेशों में भी घूमने का मतलब ये नहीं होता। ये बताइए कि विदेशों में रह के सीख के आए, वो सीख के रखा है। मनमोहन सिंह जी नहीं जाते थे क्या विदेश में? पढ़ाई विदेश से करी है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट है वो। तो वहाँ तो कैम्ब्रिज में, जिन्हें जो इंडिया में कुछ नहीं कर सकते ना, वो बाहर से ही पढ़ते हैं। क्यों? वो पैसे देके डिग्री मिलती है वहाँ से। पैसे देके डिग्री तो
फिर यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ नहीं हो सकता ना। नहीं, आप देख लीजिए, बेस इतनी शर्म की बात है कि इनके जितने भी काज करते हैं MP MLA, उनके सब छोकरे विदेशे में पढ़ते हैं, इंडिया में पढ़ते नहीं। क्या लगता है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो इसको कितना असर देखने को मिलेगा 24 के चुनाव पे? जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें राहुल गांधी की यात्रा का साफ साफ असर दिखा है। जो 4 राज्य भाजपा के पक्ष में, 1 राज्य कांग्रेस के पक्ष में, तो क्लियर हो रहा है, जो भी है वो क्लियर है। ये कह रहे हैं कि असर, आइए 2024 में जो चुनाव होने वाला है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर उस पर देखने को मिल सकता है? देखिए, संघर्ष से ही केजरीवाल जी निकल के आए, आज 2 स्टेटों में CM हैं। संघर्ष जो जमीन पे करेगा वही तरक्की पाएगा, इस देश की बुनियाद है संघर्ष। लालचंद शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री और अपना चंद्रशेखर आज़ाद, गुरु तेग बहादुर जी। संघर्ष कर कौन रहा है अभी संघर्ष जैसे भारतीय किसान यूनियन है, संघर्ष कर रही है। अभी वो ज्ञापन देने आए थे, पहले भी ज्ञापन दिए हैं। मोदी ने बीजेपी किसानों को परेशान कर रही है, ये कह रहे हो? नहीं, उन्होंने मोदी जी ने आके माफी मांगी थी सिंधु कुंडली बॉर्डर पे, और 15 कॉलम थे उसमें MSP स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और किसानों के मुआवजा का और उनकी जो आय का था वो 15 कॉलम है। उस पे आके मोदी जी ने माफ़ी मांगी और बोला भी मैं माफ़ी मांगता हूं और ये आंदोलन आप ख़त्म कर दो, मैं लागू करूंगा उन बातों को। तो अब वो इसी बात का ज्ञापन देने आए थे यहाँ पे अपना रामलीला मैदान में। 25 लाख किसान हैं, 25 लाख किसान की आप बात नहीं सुनोगे तो मोदी जी अन्याय कर रहे हैं किसानों के साथ। आप खुद ही बताइए, लखीमपुर खीरी में पत्रकारों को कुचल दिया, हमारे किसानों को, मजदूरों को कुचल दिया, या सरकार कुचलने के लिए होती है? बाहर की जो सरकारें हैं, कंट्रियां हैं, वो हमारे बाद में आज़ाद हुई, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या लगता है 2024 में कौन जीतेगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर दिखेगा? नो कमेंट्स। क्यों? क्या लगता की बात में दम लगी नहीं यार। है इनकी बात में दम नहीं है? क्यों भैया क्या कोई बोल नहीं सकते हैं। आप बताइए कोई दम वाली बात। देखिए ऐसा है, जबकि अगर इतना ही सब कुछ हो गया आ रहा है तो आज तक मोदी जीता क्यों आ रहा है? पूर्ण बहुमत वोट उसकी सीट क्यों आ रही है, बताइए आप। बैलेट पेपर की हम बात कर रहे हैं भाई, EVM की हो चाहे बैलेट पेपर की हो, हम कुछ भी कर रहे हैं। अगर जब इतना ही सब कुछ होना था तो पहले ही हार गया होता है वो। भाई आपने वादा किया था पब्लिक से ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का, नैतिकता का। मालूम है क्या होता है? हाँ मालूम है। तो बताइए नैतिकता। तो फिर ये बताओ, 2014 से इतने गेम हो रहे हैं, उसके बाद फिर वो क्यों आ रहा है, पूर्ण बहुमत से आ रहा है, बताइए आप। ये चोर दरवाजे से बॉन्ड लेके आते हैं। अभी SPI कल पे वोटों की चोरी। बैलेट पेपर से क्या आफत है भाई? बैलेट पेपर से देखो आफत कुछ नहीं है। पेपर रिकॉर्ड जिंदा रहने से क्या डर लगता है? हमारे फरिश्तों का रिकॉर्ड, इतिहास जिंदा है, किताबों में उनका रिकॉर्ड है, तो आपको रिकॉर्ड से क्या डर लगता है? बैलेट पेपर अगर होगा तो बैलेट पेपर से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर चुनाव होंगे तो बीजेपी हार जाएगी इस बार, अगर हुए तो। बिल्कुल हारेगी, डेफिनेटली हारेगी, बिल्कुल हारेगी, डेफिनेटली हारेगी। इनको 400 पार कर रहे हैं, जमुना पार छोड़ के आएंगे, ये किसान का वादा है। हिमाचल में ये हार गए, पंजाब में हार गए, तख्ता पलट पूरे देश ने देखा। छत्तीसगढ़ में जीते भी तो हैं। चोरी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी तो जीत रहे हैं। चंडीगढ़ में इनका भ्रष्टाचार, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था भ्रष्टाचार। 1 मिनट यार, बीच में बोलो। चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार का मेयर का नमूना पूरे देश ने देखा। ये कार्टून से और बड़वागिरी से देश नहीं चलता है। PCL इंडिया गोल्डन फॉरेस्ट और सारा इंडिया पब्लिक के सेविंग का पैसा है। बीजेपी पब्लिक के पैसे पे ऐश करती है। अरे महाभ्रष्टाचार करती है, हिस्से मांगती है, शेयर रखती है, आपको नहीं मालूम? पहलवानों को धरना देना पड़ा। महिला ये तो गंभीर आरोप लगा दिया इन्होंने, क्या कहेंगे? महिला पहलवान। अगर पहलवान ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं, जो भी है महिलाएं खिलाड़ी, वैसे हमारे देश में महिलाओं की इज्जत होती है, परंतु जो मामला कहीं तक जायज है तो वो देशद्रोही निकलता है। जैसे आरोपी निकलते हैं ब्रजभूषण जी, आरोप है तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। आरोप कोई साबित कर रही था, किसी ने कोई साबित तो किया नहीं है। उसको ये पार्लियामेंट को हैक करना चाह रहे हैं। लोकपाल लागू कर दो पार्लियामेंट को। अरे सुरक्षित कहाँ है पार्लियामेंट? लड़के वहाँ पे कोई भी मवाली बवाल करने, कोई भी अपनी बात करने ऐसे ही जा रहा है।
लेकिन लोग कहते हैं कांग्रेस के राज में आतंकवाद बहुत ज्यादा था। ये किसान पे ही दावेदारी और दादागिरी दिखाते हैं, वहाँ पे इनकी सारी निकल जाती है। पूरे देश ने देखा इनका नमूना, इनके कार्टून पूरे देश ने देखे हैं, पूरे देश ने। क्या कहेंगे? सही है, जो सब कर रहा है वो सही करे, वो सही आपके करे। हिसाब से फिर यानी कि नहीं आएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो भाई पूर्व में चली आ रही है, आती रही, आएगी, कब तक आएगी? हमेशा आती रहेगी जब तक उसके अभी तो जोर में सत्ता दम है। पलट होगा। हैं? अभी तो सत्ता पलट जिंदगी में नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा यार। भाजपा रहेगी जब तक भाजपा आएगी। भाजपा ही आएगी बस खाली। और बाबूजी ने बोला ईवीएम से जो इलेक्शन हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, कांग्रेस के टाइम से ही हो रहा है। ईवीएम से जो इलेक्शन आप बताए हो ना सर, ये कांग्रेस के टाइम से ही हो रहा है, बीजेपी ने अलग से लेके नहीं आया हुआ है। में बैलेट पेपर साथ में होता था, बैलेट पेपर एक रिकॉर्ड है। अभी भी कई जगह पे बैलेट पेपर से होता है सर। जिस कंट्री ने ईवीएम बनाया, जिस कंट्री ने ईवीएम मैन्युफैक्चर किया, वो अपनी कंट्री में ईवीएम से नहीं करा रहा, बैलेट पेपर से करा रहा है। ईवीएम को अगर हटाने की बात करते हो, फिर तेलंगाना में कैसे जीत गई, हिमाचल में कैसे जीती, कर्नाटक में कैसे जीती? आपको नहीं पता देश में कितने बड़े बड़े स्कैंडल चलते हैं, स्कैम चलते हैं। आप बता दो। वसुंधरा राजे को नहीं छोड़ा इन्होंने, उसको ब्लैकमेल किया राजस्थान में, पूरा देश ने देखा।